हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। अगर आपको दो फंक्शन गिवन हो f एंड g, तो उनकी कंपोजिशन को आप पढ़ते हैं FOG। ठीक है, ये जो स्मॉल सिंबल है इसको पढ़ते हैं O, FOG। और FOG ऑफ x is f is a function of g of x। पहले f के अंदर यहाँ पे x होता था, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी फंक्शन के साथ, वो है g of x। तो इसको लिखते हैं f o g of x as a function of f is a function of g of x। इसी तरह अगर हम g o f लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा कि g is a function of f of x। मीन्स अगर आपके पास g of x है तो हमने x को रिप्लेस कर दिया फंक्शन f of x के साथ। ठीक है, और फिर आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। सो द डोमेन ऑफ FOG इज डिफाइंड टू कंसिस्ट ऑफ ऑल x वैल्यूज। डोमेन में वो सारी x वैल्यूज होंगी इन द डोमेन ऑफ g। तो g की डोमेन की वो सारी वैल्यूज जो आप g of x में पुट करें और वो f की डोमेन के अंदर लाई करें। डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको f गिवन है, ये आपको g गिवन है। ठीक है, आपने FOG एंड GOF फाइंड करना है और इनकी डोमेन्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन गिवन है f of x is equals to x square plus 3, g of x गिवन है स्क्वायर रूट x। तो पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, FOG। FOG का मतलब है f एज अ फंक्शन ऑफ g of x। तो आप फंक्शन आपका f कौन सा है, ये वाला है। आप इसके अंदर x की जगह पे g of x पुट कर दें, तो हमने x की जगह पे g of x पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद g of x की वैल्यू हमें पता है वो ये है, तो हम g of x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास x प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने g of x फाइंड करना हो तो इट मीन्स g के अंदर फंक्शन f of x। तो आप g का फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट x। इसमें x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, f of x। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर f of x पुट कर दिया। अब हमें f of x की वैल्यू पता है यहाँ पे, तो हम f of x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा GOF of x। तो ये सिंपल है, इस तरह की FOG एंड GOF फाइंड आउट करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसकी डोमेन फाइंड आउट करना। चले डोमेन की तरफ चलते हैं, आसान तरीका बताता हूँ किस तरह डोमेन फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है FOG of x हमने निकाल लिया, वो ये था। GOF हमने निकाल दिया, वो ये था। ये हमारे पास f of x और ये g of x दोनों गिवन था। ठीक है, तो हमने पहले फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ FOG of x। जब इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी हो तो हमें फंक्शन की f की डोमेन चाहिए, हमें g की डोमेन चाहिए। हमने f of x की डोमेन निकाल दी, डोमेन ऑफ f of x, ये f of x है। सारी वैल्यूज इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन आएगी -∞ टू इन्फिनिटी। ये f of x की डोमेन है। ठीक है, इसी तरह g of x के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर x है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आए या ग्रेटर वैल्यू आ सकती है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 और ग्रेटर वैल्यू आ सकती है और नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए इसकी डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, जो हमने यहाँ लिखी हुई है। और अगर इसको रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, जो फाइंड आउट किया FOG से, वो ये वाला फंक्शन है। तो अब अगर मैं इसको एज अ फंक्शन डील करूं, सिर्फ x प्लस 3, अगर इसको मैं एज अ फंक्शन डील करूं तो आप इसमें x की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी, सिर्फ इस फंक्शन की एज अ सेपरेट। ठीक है, तो अगर आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब जो डोमेन ऑफ FOG है, जो कम्बिनेशन से बना है, चीज़ यही बनी है लेकिन कम्बिनेशन से बना है।
कंपोजिशन से बना है, इसीलिए इसकी डोमेन क्या होगी, इंटरसेक्शन होगा किस चीज़ का, जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला फंक्शन होगा वो जी ऑफ एक्स, एंड जो आपने कंपोजिशन से बनाया होगा न्यूली फंक्शन, उन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन लें तो आपको गिवन करेगा क्या चीज़ देगा, डोमेन ऑफ एफ ओ जी। तो ये देखें, ये आपके पास डोमेन ऑफ द न्यूली क्रिएटेड टर्म और कंपोज्ड टर्म, और ये आपके पास जी ऑफ एक्स की डोमेन। तो इसमें कंबाइन कौन सा है, इसमें इसकी इंटरसेक्शन कौन सी है, ये सारी चीज़, इसीलिए इसकी डोमेन होगी 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हमने जी ओ एफ का फाइंड करना है। तो जी ओ एफ के लिए हमें जी ओ एफ हमें ऑलरेडी फाइंड कैलकुलेटेड हो चुका है, यहाँ पे एफ और जी की डोमेन हमें ऑलरेडी पता है। तो डोमेन ऑफ एफ वो ये है, डोमेन ऑफ जी भी हमें पता है वो ये है, 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो नई टर्म्स कंपोज्ड हुई थी वो क्या, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो स्क्वायर रूट के अंदर अब चूंकि एक्स का स्क्वायर है तो आप कोई भी टर्म पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव तक, वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं देगा, इसीलिए इसमें इसकी डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो कि डोमेन आप फाइंड आउट करें जी ओ एफ का, तो इसमें आपने इंटरसेक्शन लेना होगा, इसके लास्ट टर्म कौन सी है, लास्ट फंक्शन कौन सा, एफ की इंटरसेक्शन, एफ का इंटरसेक्शन लेना होगा किसके साथ, जो न्यूली कंपोज्ड टर्म है। तो आपने इंटरसेक्शन लेना होगा न्यूली कंपोज्ड टर्म का किसके साथ, डोमेन ऑफ एफ के साथ, तो वो आपका बन जाएगा डोमेन ऑफ जी ओ एफ। अब चूंकि ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसकी कंबाइन डोमेन क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चलते हैं, अगर आपके पास 3 फंक्शन हो तो उसकी कंपोजिशन कैसे करते हैं। एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, एच एक फंक्शन है। तो एफ ओ जी ओ एच वो बनेगा, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मीन्स जी के अंदर एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, एफ के अंदर एक फंक्शन है वो है जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अगर आपको एफ गिवन हो एज अ फंक्शन, जी गिवन हो एज अ फंक्शन और h गिवन हो एज अ फंक्शन, इन f ओ जी ओ h इज इक्वल टू f इंटू f इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x इज स्क्वायर रूट x, हम x की जगह पे g ऑफ h ऑफ x सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब g ऑफ x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन g ऑफ x के अंदर x नहीं है बल्कि h ऑफ x है, तो यहाँ पे 1 ओवर x की जगह पे 1 ओवर h ऑफ x लिख देंगे हम। अब हमने h ऑफ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, h ऑफ x हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x क्यूब, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, सो स्क्वायर रूट सिर्फ नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब के ऊपर, और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 ओवर एक्स की पावर 3 ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1 ओवर 2। ठीक है, इसी तरह आप जी ओ एफ ओ एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह एच ओ एफ ओ जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वुड बी जी ऑफ एफ ऑफ h of x, this would be h of f of g of x। तो कोई भी कॉम्बिनेशंस और कोई भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, नाउ हाउ टू एक्सप्रेस अ फंक्शन एज अ कंपोजिशन। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो और वो कहते हैं कि आप इसको एफ ओ जी में कन्वर्ट कर दो या जी ओ एफ में कन्वर्ट कर दो या किसी भी कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दो, तो वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा आपको ट्राई एंड एरर से या थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम को एनालाइज करके करना होगा। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है h ऑफ x which is equals to x plus 1 होल स्क्वायर।
और आपको दो फंक्शन और गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि एच को इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी लिखो, मीन्स या तो ये बनाओ या ये बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स की जगह पे हम कौन सी चीज़ रिप्लेस कर दें, एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दें तो ये एच बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसकी जगह पे एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दूं, इंस्टेड ऑफ जी एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दूं, लेकिन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 इज जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ, वो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, वो क्या थी, एक्स प्लस 1, तो ये बन गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, एफ ओ जी के इक्वल, तो आपका एच रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आपको अब सिर्फ फंक्शन गिवन है और आपको ये एफ और जी नहीं गिवन, और आपसे कहते हैं कि इसको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में लिखो, तो आप सिंपल ये देखें कि एक्स एच ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 4 होल टू द पावर 5, तो इसकी जनरल क्या हो सकती है कि ये एक्स टू द पावर 5 अगर हम लिखें, तो हम सपोज कर देते हैं या लेट कर देते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अब इस x की जगह पे हम कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू, x माइनस 4, अगर हम x माइनस 4 इसकी जगह पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस 4 होल टू द पावर 5 जो h के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम अब सपोज कर दें या लेट कर दें कि ये जो टर्म है x माइनस 4 को अगर हम g ऑफ x कह दें तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 होल पावर 5। अब ये किसकी इक्वल था, ये h ऑफ x की इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, एफ ओ जी ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कंपोज कर सकते हैं और एक फंक्शन को दो फंक्शन की कंपोजिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1, आपने इसमें क्या करना है कि आपने एफ ओ जी फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ फाइंड आउट करना है, और इनकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। सिर्फ एग्जांपल 1 में फंक्शन आपको गिवन है f of x is equals to x over 1 plus x square, g of x is 1 over x plus 1 over x, और सेकंड एग्जांपल में आपने ये आपका फंक्शन है, इसको मैं लिख देता हूँ, चलो h of x, so h of x is equals to sin x cube, आपने इसको दो फंक्शन की कंपोजिशन में लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।